माइक दे दे माइक। सरकार जय शंकर की। प्राइवेट जय शंकर। कहो क्या समाचार है? सरकार जो सोची थी वही हुआ है। वो छोटा तपस्वी मूर्ति से जा गया है, वापिस जीवित हो गया हो। हाँ सरकार, यह देख लो सामने बैठे तपस्वी जीवित हो गया। हाँ सरकार। कोई बात नहीं। सही बात है प्राइवेट सरकार। अब हमें भैया कुंभकर्ण के पास चलना चाहिए और उसको गहरी निद्रा से जगाना चाहिए। वही उन तपस्वियों को और बानर भालू को मार मार कर खा जाएगा, क्योंकि उसे बहुत दिन हो गए सोते हुए। वो बड़ाई भूख से बिलक रहा होगा, इसलिए तुरंत चलो। चलिए महाराज। व्याकुल कुंभकर्ण पहिरावा, विविध रतन करताई जगावा। हाँ सर, 10 रुपए कानू, देवराज, जितेंद्र व प्रिंस, 100 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए टीटी उर्फ आया। ये भगवान की लीला में भेंट करते हैं। भगवान इन्हें खुश रखे। प्रभु चंद्र भगवान की। भैया कुंभकर्ण जी बहुत गहरी निद्रा में सोया हुआ है। भैया कुंभकर्ण, भैया कुंभकर्ण, भैया कुंभकर्ण। भैया कुंभकर्ण के नाकों में भाला ठुकवा दिया जाए और हजारों पैसों की दाएं फिरवा दी जाए, तभी ये जगेगा। भैया कुंभकर्ण, भैया कुंभकर्ण, भैया कुंभकर्ण। ए जी रामा चाहता निशिचर देखिए के सारा माता जोशिया रामा, रामा मानव काल दे धरी वैसारा। कुंभकर्ण पूजा कह भाई काय तब मुख रहे सुखाई। कौन भैया रावण, तुमने मुझे आधी रात में आकर क्यों जगाया है? क्या लंका पर कोई भारी आपत्ति है?
कथा कई सब तेई अभिमानी जय प्रकार सीता हर आनी। भैया कुंभकर्ण मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। भैया कुंभकर्ण पहन के पंचवटी पर घूमने गई थी। वहां पर दो राजकुमार जिनका नाम राम और लक्ष्मण है, उनके साथ में एक सुकुमारी नारी भी थी, उसका नाम सीता है। और उस छोटे तपस्वी ने पैंसठ पंखा के नाक और कान काट डाले। उसकी बदौलत मैंने उनकी स्त्री का हरण करके लंका में बिठा रखा है और दोनों ओर से भयंकर युद्ध छिड़ गया, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। इसलिए अब तुम जाओ और तपस्या को और उनके साथ बानर भालू भी है, उन सभी को मार मार कर खा जाओ। सुन दस कंदर बचन तबे कुंभकर्ण बिलिखाने जगदम्बा हरि आनी अबे सट चाहत कल्याण राम। अरे मूर्ख रावण, तू जगत जननी माता जानकी को हर लाकर अब तू तेरा कल्याण चाहता है। भलन की नीते निश्चरना अबे मोई आई जगाई का। अरे राक्षस, तूने ये अच्छा नहीं किया है और मुझे आधी रात में आकर जगाया है। अजहुतात त्यागी अभिमानी, अजहुतात त्यागी अभिमानी, बजौरा में हो यही कल्याणी, बजौरा में हो यही कल्याणी। हे भैया रावण, अब भी आप अभिमान को त्याग दीजिए जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। हे भैया रावण, जिसके हनुमान सरी के सेवक हैं वो साधारण मनुष्य नहीं है। एहे बंधु ते कीन खोदाई, प्रतिमई मोइन सुनाई नाई। हे भाई, तुमने ये बहुत ही बुरा किया है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कीन्यऊ प्रभु विरोध के ही देवक, शिव बिरची सुर जाके सेवक। हे भैया रावण, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि सेवक है। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाह। हे भैया रावण, नारद मुनि ने मुझसे पहले ही कहा था, मैं आपसे कहता, लेकिन अब समय नहीं रहा। अबे भरी आंख भेट मोहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। हे भैया रावण, अब अंतिम बार मुझसे तुम बाहों में भरकर मुझसे मिल लीजिए। राम रूप गुण सुमिरत, मदन भयउ छल एक, रावण भाग्यउ कोटि दंडे, मधुर महिष अनेक, मधुर महिष अनेक। भैया कुंभकर्ण के लिए हजारों पैसे कटवा दिए जाए और मदिरा मंगवा दी जाए। इसको जितनी चाहे उतनी मदिरा पिलाओ, जिससे कि ये नशे में चूर होकर उन बानर बालों को और तपस्या को खा जाएगा। जय श्री क्या महाराज।
सभी से निवेदन है, कृपा शांति बनाए रखें। अभी कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध होगा। देखिए लीला को जब तक पूरी नहीं देखोगे, जब तक कोई आनंद नहीं आएगा। और लीला में सत पर उठ के जाना ये दोष माना जाता है। मैं सिखाए करी मदिरा पाना रामा भजो सिया रामा रामा भजा बचा घाट समाधान सारी चीज खा गए, थोड़ी चीज और बची है, मावा वाली रबड़ी है। देख लो अगर इच्छा करे तो। मावा की रबड़ी क्या मावा की रबड़ी मिली जो थोड़ी बहुत मिली जो लिया आया। यहाँ पर खड़ा दो सरकार। देखे विभीषण आगे आयो परो चरण निज नाम सुनायो। हे नाथ, मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण युद्ध के लिए आ रहा है, मैं उन्हें समझा कर आता हूँ। आयुष्मान भव। अनुज उठाए हृदय ते लागो रघुपति भक्त जान मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत धर्म हित मंत्र विचारा। हे भैया कुंभकर्ण, भ्राता रावण ने मुझे बड़ी सभा में लात मार दी। मैं उन्हें नीति पूर्वक और विचार पूर्वक बताने गया था। तेगलान रघुपति पहिरायो, देख दीन प्रभु के मन भायो। और हे भ्राता, उस ग्लानि के कारण मैं श्री रघुनाथ जी के शरण में चला गया। उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। सुने सुत भयो काल बस रावण, सुने सुत भयो
भैया विभीषण, रावण अब काल के वशीभूत हो गया है। उसे अब कुछ भी अच्छा और बुरा उसका पता ही नहीं है। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। हे भैया विभीषण, आप धन्य है, आप राक्षस कुल के भूषण हो। बंधुवंश ते धन्य उजागर, बजौ राम शोभा सुख सागर। हे भैया विभीषण, आपने राक्षस कुल का दैत्य प्राण कर दिया है, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा है। वचन कर में मन कपट तजी, बजौ राम रणधीर। जाऊ निज मन सूझे मोई, भयो काल बस वीर, भयो काल बस वीर। हे भैया विभीषण, मन वचन और कपट को त्याग कर श्री राम जी का भजन करो, इसी में आपका कल्याण है। हे भैया विभीषण, अब मैं तो काल के वशीभूत हो गया हूँ, मुझे अब कुछ भी अच्छे या बुरे का कुछ भी मालूम नहीं है। आप प्रभु श्री राम जी के पास जाइए। बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयो जहाँ त्रिलोक